हजारों गायों के बीच में खड़ी गाय को उसका बच्चा, गाय का बछड़ा, जैसे अपनी हजारों गायों के बीच में खड़ी हुई अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी तरह कर्म भी कर्म करने वाले मनुष्य को ढूंढकर उस तक पहुंच जाता है कर्म का फल। तो कर्म अच्छा होगा तो उसका फल भी अच्छा होगा, कर्म बुरा होगा तो उसका फल भी बुरा होगा, परंतु उसको ढूंढते हुए उस मनुष्य तक उस कर्म का फल अवश्य पहुंच जाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। एक बार नारद जी घूमते घामते कहीं से जा रहे थे, तो रास्ते में एक गांव के बाहर एक बहुत बड़े नागराज पड़े हुए थे रास्ते में। तो नारद जी को देखा, नागराज ने देखकर प्रणाम किया, दंड प्रणाम किया। फिर पूछा, देव ऋषि, मुझ अधम योनि वाले जैसे जीव के लिए भी कोई मुक्ति का मार्ग बताइए, कोई साधन बताइए। मुझ जैसे अधम की भी सदगति हो, मुक्ति हो, मुझे क्या करना चाहिए? नारद जी ने कहा कि एक बात को याद रखना, अपने पल्ले गांठ बांध लो कि महाराज क्या, कि बस किसी को काटियो मत, उसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। इस योनि में और कुछ नहीं कर सकते, केवल इतना करना कि किसी को काटियो मत। नारद जी बता करके चले गए। कुछ दिन के बाद नारद जी तो चले गए। अब जो सर्प गांव से बाहर लेटा रहता था और गांव के बच्चे वहां खेलते थे, तो पहले तो बच्चे कुछ डरते थे, लेकिन फिर देखा कि सांप के आसपास भी घूम रहे हैं, उसको छेड़ रहे हैं, कोई डंडी लगा रहा है, कोई हाथ से छू रहा है, तब भी वो किसी को कुछ नहीं कर रहा है। तो बच्चे ने सोचा कि अब ये न काटता है, न किसी को तरफ को कुछ भी, न पूँछ हिलाता, न मुँह हिलाता, कुछ नहीं, बस पड़ा रहता है। तो बच्चे जब चाहे पूँछ पकड़ करके घुमा दें, जब चाहे घुमा करके इधर उधर फेंक दे, तो सर्प की, नागराज की बड़ी बुरी हालत हो गई। कुछ दिन के बाद नारद जी फिर उसी मार्ग से गुजरे, तो नारद जी ने पूछा कि कहिए नागराज जी, क्या हाल चाल है? नागराज जी ने कहा कि बहुत बुरा हाल है, जिस दिन से आपका उपदेश सुना उस दिन से तो हालत बहुत खराब है। पहले तो कोई डरता भी था, लेकिन जिस दिन से आपका उपदेश माथे पे रखा, सिर माथे पे आपका वचन, उस दिन से तो बहुत बुरा हाल है। बोले क्यों? संतों का वचन सुनकर के कोई उसके बताए मार्ग पर चले, उससे तो उसका बुरा हाल नहीं हो सकता है, तो फिर तुम्हारा हाल खराब क्यों हुआ? बोले महाराज, आपने ही तो कहा था किसी को काटियो मत। अब मैंने वो आपकी बात बांध ली पल्ले कि किसी को काटना नहीं है, और अब जब चाहे बच्चे मुझे उठा करके इधर से उधर घुमाते हैं, पूँछ पकड़ के घुमा देते हैं और फेंक देते हैं, बोले मेरा सारा बदन छिल जाता है, टूट जाता है, तो मैं क्या करूँ, बहुत बुरा हाल है। नारद जी ने कहा, मूर्ख, मैंने तुझे काटियो मत यही तो कहा था, लेकिन अपना बचाव करने के लिए किसी की तरफ को मुंह उठा करके फूंक वहाँ तो कर लेता, तो उनसे कम अपनी रक्षा तो होती, इसके लिए मैंने तुझे मना कहाँ किया। तो जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, धर्म कर्म करते हैं, सज्जन होते हैं, उनको अपना आचरण व्यवहार तो सही रखना चाहिए, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए थोड़ा ऐसा भी करना चाहिए कि दूसरा उसको मूर्ख ना समझ ले। और सुख हो या दुख हो, कैसा भी हो, जीवन को हंसते हुए जीना चाहिए।
रोते रोते क्या जीना? अगर रोते रोते जीवन जिया तो क्या जिया? परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, जो विधि का विधान है उसको तो कोई बदल नहीं सकता। कर्म अपना ठीक करना चाहिए, परिस्थिति कैसी भी हो, तो दुख में हो या सुख में हो, रोते रोते क्या जीना, हंसकर जीवन जीना चाहिए। चलिए। रोते रोते क्या जीना, रोते रोते क्या जीना, मुस्कुरा के जीना सीख ले। सुख दुख तो आना जाना है, खुद को बस तू पहचान ले। रोते रोते क्या जीना, रोते रोते क्या जीना, मुस्कुरा के जीना सीख ले। सुख दुख तो आना जाना है, खुद को बस तू पहचान ले। सुख दुख तो आना जाना है, खुद को बस तू पहचान ले। कहाँ से आया कहाँ है जाना, जब तक समझ न पाएगा, जब तक समझ न पाएगा। कहाँ से आया कहाँ है जाना, जब तक समझ न पाएगा, जब तक समझ न पाएगा। क्या है तेरी कर्म कहानी, कैसे तू बतलाएगा, कैसे तू बदलाएगा। जीवन के हर एक पन्ने को, जीवन के हर एक पन्ने को गुरु ज्ञान से पढ़ना सीख ले। सुख दुख तो आना जाना है, खुद को बस तू पहचान ले। सुख दुख तो आना जाना है, खुद को बस तू पहचान ले। रोते रोते क्या जीना, रोते रोते क्या जीना, मुस्कुरा के जीना सीख ले। सुख दुख तो आना जाना है, खुद को बस तू पहचान ले। सुख दुख तो आना जाना है, खुद को बस तू पहचान ले। नगर सेठ हो या दीन भिखारी, सबको एक दिन जाना है, सबको एक दिन जाना है। नगर सेठ हो या दीन भिखारी, सबको एक दिन जाना है, सबको एक दिन जाना है। छूट जाएगा महल चौबारा, जो भी माल खजाना है, जो भी माल खजाना है। छूट जाएगा महल चौबारा, जो भी माल खजाना है, जो भी माल खजाना है। अपनी बेटी सो बीत गई, अपनी बेटी सो बीत गई, औरों को हंसाना सीख ले। सुख दुख तो आना जाना है, खुद को बस तू पहचान ले। सुख दुख तो आना जाना, खुद को बस तू पहचान ले। रोते रोते क्या जीना, रोते रोते क्या जीना, मुस्कुरा के जीना सीख ले। सुख दुख तो